लोकनायक बता तूने ये क्या किया, जननायक बता तूने ये क्या किया, बाबा साहब बता तूने ये क्या किया। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी कौन सी नहीं है। काम हो रहा है तो तारीफ करो, नहीं हो रहा तो बुराई करो, बाकी तो क्या मतलब इन सब बातों से, है ना। हमारे हरियाणा के पड़ोस पंजाब में वहाँ कहावत है, मैनू की किसकी सरकार है, मैनू की और तेनू की, और सबको मिला के बोलते सानू की। क्या मतलब है, ठीक है, जो है अच्छा काम करे। और मजा इसी में है कि डेवलपमेंट ऐसे ही, और कल को आप भी इस डेवलपमेंट के भागीदार बने। आइए बढ़ने का असली मजा क्या है, देखिए एक उम्र तक लगता है कि बहुत पावर होगी, ऐसा होगा, ताम झाम होगा, हम गाड़ी से उतरेंगे और सलाम ठोकेंगे, इतना जोर से सलाम ठोकेंगे कि नीचे से पानी निकल जाएगा, पानी का झरना फूट जाएगा, इतना जोर से पैर पटक के मारा है। 2-4 दिन, 2 महीने, 4 महीने अच्छा लगता है, कायदे के लोगों को उसके बाद ही बुरा लगता है। कोई आपके लिए इतना जोर से सलाम ठोके क्यों ठोके, वो तो इंसान है, संयोग से आपसे खराब परिस्थितियों में था इसलिए उतना आगे नहीं बढ़ता, इतनी तो बात है। इसके लिए वो आपके साथ सलाम ठोकता है जिंदगी भर, अच्छा तो लगता है। अभी यह कॉन्स्टिट्यूशन बोलने से एक समझ मुकम्मल हो जाती है, तो 2-4-5%, 10% अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होगा, लेकिन बाकी हिंदी नहीं चलेगा। अंग्रेजी माध्यम की जो क्लासेस होती हैं हिंदी बेल्ट में, जैसे बिहार हो गया या जो मैंने राज्य बताया आपको, वहाँ के बच्चों का एक अलग तेवर रहता है। वो तेवर ये होते हैं, जैसे इंग्लिश की जब हम पहली बार शुरुआत की इलाहाबाद में, तो मैं गया वर्कशॉप के लिए, तो मैंने इंग्लिश में क्लास शुरू कर दी। 5-7 मिनटों में बच्चों के चेहरे पे ऐसा भाव, जैसे कौन सा भाव, मणिकर्णिका घाट पे जैसे बैठे हो, ऐसा भाव एकदम लगा कि जैसे राम नाम सब्सक्राइब हो गया। मुझे लगा मैं इतना खराब तो नहीं पढ़ा, अनुभव तो पढ़ाने का मुझे कई साल का हो गया था। तो मैंने रुक के पूछा, मैंने कहा आप लोग इतने अंग्रेजी में पूछे कि आप लोग इतने अपसेट क्यों हैं। तो मैं से कुछ के बोला, आप इंग्लिश का है बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये बहस कौन से मीडियम का है, बोले वो सब ठीक है, पर बोली तो हिंदी में, तो फिर मैं समझ में आया कि इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है बोलो हिंदी में, लिखो इंग्लिश में, ताकि हम एग्जाम में इंग्लिश में जाकर लिखाएंगे, समझा हिंदी में लो, इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हुए समझा दो हिंदी प्लस इंग्लिश में, लिखवा दो इंग्लिश में, ताकि एग्जाम में इंग्लिश में लिख के आ जाए, और हम इंटरव्यू देंगे हिंदी में इंग्लिश में। आपको पता नहीं कैसे में ऑप्शन आजकल होता है, आप इंटरव्यू मीडियम चेंज कर सकते हैं। तो जिसको इंग्लिश मीडियम कहते हैं, ध्यान रखना, पहले स्पष्ट कर, इंग्लिश मीडियम का मतलब बेसिकली होता है 70-30 जैसा, कि 70 अंग्रेजी में रहेगा, 30 हिंदी में रहेगा, ताकि हिंदी बेल्ट के वो बच्चे जिनका स्कूल में, कॉलेज में मीडियम इंग्लिश रहा, उनको कोई दिक्कत ना है, वो सारी बातें समझ भी सके, इंग्लिश में लिख भी लेंगे, उनको नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे, मैगजीन इंग्लिश में मिलेगी, वेबसाइट से जो एक्सेस है वो इंग्लिश में आंसर करेगा, टेस्ट सीरीज में इंग्लिश में लिखेंगे, आंसर इंग्लिश में लिख के जमा करेंगे, जैसे इंग्लिश रहेगी। हो सकता है कि आगे चलकर अगर हमें ऐसा लगा कि यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो हम जुडिशरी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी हमारा दिल्ली में भी है, इलाहाबाद में भी है, और बड़ा वर्टिकल है। तो मुझे पता नहीं कि बिहार में जुडिशरी की कितनी ऐसी रिक्वायरमेंट लगी है, अगर ऐसा होगा तो हमारा शुरू करेंगे, और उससे आपको मतलब वैसे नहीं, आप तो मेरे ख्याल से इसी दुनिया की निवासी ज़्यादा है। स्पष्ट है, कोई दूसरे किसी प्रकार की कितने महीने के बैचेस होंगे वो आपके प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। आईएएस का बैच जनरली हिंदी में हमारा 18 महीने प्लस का होता है, मेरे ख्याल से यहाँ भी ऐसा ही होगा। अंग्रेजी में 2-4 महीने कम में खत्म हो जाता है। बीपीएससी में क्योंकि हम पहली बार ऑफलाइन बैच में जाएंगे, तो पहले बैच में कहना मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 12 से 15 महीने के बीच में बैच पूरा कर लें। और हम लोग बैच पूरा करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले स्पष्ट कर रहा हूँ। जिनको बहुत जल्दबाजी है वो दृष्टि में ना है। हमारा उसूल ये है, हमें मान के चलते हैं कि बच्चों की बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, इसीलिए वो क्लास करने के लिए आ रहे हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जीरो से शुरू करते हैं। क्योंकि होता है कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ठीक से, शायद ज्योग्राफी में जीरो होंगे,
किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है वो हिस्ट्री में 0 हो सकता है। तो 50, 60, 70% बच्चे किसी ना किसी विषय में 0 से ही शुरू कर रहे होते हैं। तो मैं रिज्यूम ये करते हैं कि हम हर सेगमेंट 0 से पढ़ाएं ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना आए। इससे थोड़ा सा हमारा बेस्ट नंबर रहता है और इसमें मुझे इसके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये हमारी पॉलिसी है कि बैच व्यवस्थित हो, विस्तार से हो, हड़बड़ी में ना हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग आपसे कहेंगे कि दृष्टि बैच लंबा चलता है, तो हाँ लंबा चलता है, हम चलाएंगे भी लंबा है, अब कोई जल्दबाजी नहीं है। और हम कहते हैं कि तैयारी करने के लिए आप 2 साल पहले शुरू करें एग्जाम देने से, ताकि आपको पर्याप्त समय मिले और एक फंडामेंटल तरीके से आपकी पढ़ाई हो सके। इसमें हमें कोई दुविधा है। तो ये पहली बात हुई कि हमारे प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है टीचर्स को लेकर। टीचर्स को लेकर एक बात पहले मैं स्पष्ट करूंगी, फरमाइशी कार्यक्रम तो नहीं चलेगा। जैसे भाई में फरमाइश करिए कोई भी कि हमारी इच्छा है कि हमारे सामने उन्हें पेश किया जाए। ये विविध भारती तो नहीं है कि आप फरमाइशी कार्यक्रम भेजेंगे फिर वही गीत चला देंगे आपके सामने, ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं। दृष्टि में टीचर्स के लिए व्यवस्था कैसे होती है, मोटा मोटा मैं वो खाकर समझा रहा हूँ। आजकल मेरा मूल काम यही है बस। मैं इसमें क्लासेस ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ, बहुत कम ले पाता हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि हर सेंटर पे और ऑनलाइन में भी एक क्लास वैसी को जैसी होनी चाहिए। वो हम कैसे करते हैं, टीचर का सिलेक्शन दृष्टि में कैसे होता है, आपको ये मोटा मोटा अंदाजा है। और मैं बिना मतलब आप इसको ये मत सोचिएगा कि मैं दृष्टि की क्या हाँक रहा हूँ, पर मैं कुछ सच कहना चाहता हूँ। आपके लिए जैसे सपना है IAS बनना या PCS अधिकारी बनना, UPSC और PCS की दुनिया में जो टीचर्स हैं उनका सपना है दृष्टि में होना। क्योंकि दृष्टि में अगर कोई टीचर है और ठीक पढ़ा रहा है तो उसे अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं सोचना होता, वो सब हम व्यवस्था करते हैं, उसे कोई चिंता नहीं करनी होती। उसके बाद हम टीचर से एक ही बात कहते हैं कि सिर्फ आप अपने एकेडमिक्स पर ध्यान दीजिए, क्लास की परफॉर्मेंस, UPSC या PCS की तैयारी के लिए जो अपेक्षाएं हैं वो बच्चों के साथ पूरी होती रहे। बाकी आपको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए दृष्टि में टीचर्स को सामान्यतः है वही सुकून हासिल है जो सरकारी नौकरी में, अच्छी नौकरी में लोगों को होता है। उनको केवल एक काम करना होता है कि बच्चों की अपेक्षाओं पे खड़े उतरें और उतरते रहें। एक फीडबैक सिस्टम होता है, आपको दृष्टि लर्निंग के ऐप का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि सारे बेसिस हमारे हाइब्रिड हैं। क्लास भी होगी, ऑनलाइन भी एक्सेस रहेगा। आप किसी दिन क्लास में नहीं आ पाए, घर पे देखने का मैंने घर पे देख लीजिए। क्लास में कर लिया लेकिन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई तो घर जाके उसको रिवाइज कर लीजिए, आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है। जब तक आपका बैच चलता रहेगा और उससे एक लंबे समय तक अवधि निश्चित होगी 3 साल की IAS के लिए, आपकी हर क्लास आपके ऐप में आपके पास है। आप लैपटॉप पे या फोन पे देखना चाहें आप देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्या परेशानी। इतना आप भी क्यों देखेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जिस टॉपिक में दिक्कत है देख सकते हैं, डबल स्पीड में देखिए रिवाइज करने के लिए, 2.5 घंटे की क्लास 1 घंटे में देखिए, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। यह क्लास करके गए, घर जाकर रिवाइज करना है, खाना खाते समय 2 की स्पीड पे चला दीजिए, सारी बात फिर से ध्यान में चली गई, रिवाइज हो गया बैठे बैठे। इसको हाइब्रिड कोर्स कहते हैं। आपके सारे कोर्सेज जो ऑफलाइन है, 10 हाइब्रिड कोर्सेज हैं, वो सब आपको एक्सेस मिलते रहेंगे। टीचर के मामले में जब मैंने आपसे कहा कि इतना बड़ा सपना होता है कि दृष्टि में वो हो, तो सीधी सी बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस भी आसान नहीं होगा। पहले तो हम डेमो बच्चों के सामने करवाते थे, उसकी जरूरत नहीं है ऑनलाइन की दुनिया में। तो जब वो टीचर हमारे पास अप्लाई करते हैं या हम किसी से बात करते हैं तो पहले हम उनकी क्लासेस देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, फिर 1-2 ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करवा के देखते हैं, टॉपिक हम देते हैं, क्वेश्चन हम देते हैं, उस पर रिकॉर्डिंग करवाते हैं। जब हमें लगता है कि हर तरह से वो क्लास ठीक है तो कभी कभी हम एक पूरा बैच उनसे रिकॉर्ड करवाते हैं ऑनलाइन, ताकि हम पूरे बैच का कंटेंट देख लें कि हर टॉपिक पे इनकी पकड़ वैसी है या नहीं जैसी हमें चाहिए। और जब हमारी फैकल्टी सिलेक्शन कमेटी, उसमें 3 मेंबर्स हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, 2 मेंबर्स वो हैं और करीब 8-10 लोग उसको एडवाइस करते हैं जो एकेडमिक्स के लोग हैं। वो सब क्लासेस देखने के बाद हमें अपनी राय भेजते हैं लिख के।
जब इतने लेवल्स पे ये सहमति बनती है कि हाँ ये टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं, तब हम उनको शुरुआती बैच आमतौर पर देते हैं अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में, स्टूडियो ऑनलाइन प्रोग्राम में। जब वहाँ बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा आ जाता है, फिर हम उनको भेजते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। और अगर कोई टीचर पहले से बहुत फेमस है और कहीं से आ रहे हैं, फीडबैक पहले ही शानदार है, तो फिर ऑफलाइन से शुरुआत करते हैं। पिछले 5-7 साल में प्रोसेस करते करते इस समय हमारे पास 150 अध्यापकों का पूल है जो दृष्टि में पढ़ाते हैं। लगभग हर विषय में, जैसे हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री में कम से कम 15 से 20 टीचर्स हमारे पास हैं, एक से बढ़कर एक टीचर्स है। तो वो टीचर 2 तरह के होते हैं। मैं अच्छे टीचर की बात कर रहा हूँ, वो 2 तरह के होते हैं, वैसे बहुत तरह के होते हैं। एक वो जिनका नाम बहुत ज्यादा है, एक वो जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना हुआ है। हो सकता है जिसका नाम आपने ना सुना हो, पढ़ाने में वैसा ही हो या उससे बेहतर भी हो, पर सही उससे उसको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये वैसे ही कि वैभव सूर्यवंशी के प्रसिद्ध होने से पहले खेल तो वैसा ही था, पर एक समय तो प्रसिद्ध नहीं हुआ था क्योंकि मंच वैसा नहीं मिला था। मंच तो मिलना हो चाहिए ना। पहले के जमाने में मंच नहीं मिलता था, भाई के लिए इतना मंच मिलता है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी हर जगह से निकल रहे हैं। तो ये 150 अध्यापक हमने आज से 1-1.5 साल पहले जब एक ब्रांच शुरू की इस शहर में, तो एक गलती की। वहां के बच्चे बोले सर यहाँ हमारे शहर में कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे पढ़ाएं। जब 3-4-5 बच्चों ने बात कही और वो बच्चे तैयारी ठीक ठाक सब कर चुके थे, तो उन्होंने टीचर से बात कर ली, उनको बुलाया, डेमो देखा, ठीक लगा, उनको टीम में ले। पर 6 महीने होते होते हमें एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये भी एहसास हुआ कि वो बच्चे योजना के तहत ये प्रभाव डाल रहे थे हमारे ऊपर, जो नहीं समझ पाए। तो फिर धीरे धीरे हमने उस पूरे टीम को रिप्लेस करके अपने जो मेन कैंडिडेट्स उन्होंने की उसी से रिप्लेस किया और बच्चे अभी एकदम सुकून में। तो हमने पिछले 1 साल से पॉलिसी बना ली है। अभी रांची शुरू की हमने पिछले महीने, आज यहाँ पटना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रांची पहले शुरू किया, पटना बाद में क्यों आए, ये सब अच्छा रीजन का होगा। तो एक के बारे में जानते थे, हम अपना डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 2007 सेट किए थे कि हमको इंटरव्यू में फायदा हो। तो 6 क्लास से हमको आपका जितना भी वीडियो आया था YouTube पर सारा हम देखे हुए। मेरी सवाल है कि हम जब 17 साल की उम्र में थे तो हम अपना जो पी के प्रसाद किशोर का जब स्वराज पार्टी था उसमें हमने कंपेनिंग की 1 साल तक। उसके बाद हम अपना आपका जो पोस्ट कार्ड आया था जिसमें आप न्यूरो की बात कर रहे थे कि आने वाले टाइम में सिग्मेटिक वीडियो होगा, जिसके जैसे जिसका मान लीजिए मन दुखी नहीं हुआ तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे हो जाएगा। उस पर हमने कंपनी रजिस्टर किया था न्यूरो पल्स पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैंने डायरेक्टर है। तो इसी से सवाल रिलेटेड पूछना है कि जॉब वर्सेस स्टार्टअप के साथ साथ हम अपने प्रिपरेशन को कैसे करें। नहीं, आखिरी सवाल में आपने एकदम वो मतलब जज्बात बदल दिए मेरे पूरे के पूरे। आपने कहा जॉब वर्सेस स्टार्टअप, तो मैं समझ गया कि आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं जॉब के बारे में सोचूं या कुछ और ही करूं। नहीं सर, मेरा सपना है कि आप पॉलिटिक्स में एंट्री करें। तो मेरा सपना है सर। सपना अपने बारे में देखो ना सर के सपना बताता है। नहीं सर, मेरा सपना है सर। आपका सपना है कि आप पॉलिटिक्स में जाएं। हाँ, इस सब करते हुए क्योंकि अगर किसी पावरफुल लोगों के साथ रहेंगे तब ना मुझे एंट्री मिलने की चांस ज्यादा रहेगी। ठीक, इस पर थोड़ा डिटेल्स हमको सर बता दिए, आपसे मिलने का बहुत। मेरा प्रश्न ये था कि दृष्टि को लेकर कोई सवाल है तो वो पूछिए। आपको राजनीति में जाना है और उसमें मैं कैसे मदद करूँ आपकी? राजनीति में जाने का एक गुण बड़ा जरूरी होता है, जहां मौका मिले माइक हाथ में लेकर बोलने लगना, वो आपके अंदर है। और इससे नहीं सर, एक तो पता लग गया कि सर 2025 में जो कैंडिडेट के साथ हम कंपेनिंग किए थे गरखा विधानसभा से चुनाव जीत गए। की बात है, बहुत बहुत बधाई हो। चुनाव जीत आपके गए। कैंपेनिंग से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया है। भाई ये सब सवाल नहीं पूछने हैं, यहाँ के प्रोग्राम अरे सिर्फ 5 सवाल नहीं, अपना तरफ घुमा भैया को भी घुमाने के लिए। पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। इधर ताकि आप लोग भी आए।
इसी वाला लगा रही नोट्स साहित्य का नोट्स हमको ज़्यादा मैंने पहले क्लास किया है 2021 में जी और मेरा नोट्स किसी वजह से गुम हो गया, नष्ट हो गया। मुझे नोट्स चाहिए। यही तो मजा है बिहार में आके। बाकी जगह नोट गुम होते हैं, खराब हो जाते हैं। दूसरा सवाल सर लीजिए। अच्छा छोड़ दो, हो गया। एक और सर निशान सर को फिर से बुलाने का है। जब नोट नष्ट होने लगे, नैनम चंदन शस्त्राणी नैनम दर्शन कहीं होंगे आपके आसपास नहीं होंगे। चल गया। हाँ, उसका प्रूफ है, अगर कहीं तो हम लाके दिखा सकते हैं। और दूसरा सर निशान सर को बुलाने का रिक्वेस्ट। निशान सर करंट अफेयर नहीं, निशान करंट अफेयर की जगह है। हाँ, वो सब को बुला दीजिए, फिर मजा आएगा पढ़ने में। मुझे लग रहा है कि सवाल ज्यादा है नहीं बच्चों के पास। अच्छा एक काम करते सुन। पहले मैं इन सबका जवाब देता हूँ, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि आप ही गलती है। जल्दी मेरे बच्चे हो, माइक हाथ में आके भूल जाते क्या बोलना है, फिर जो मन में आता है बोले। कोई बात नहीं, पहले इन चीजों की बात कर लेते हैं, फिर और बात करेंगे। सुनेंगे तो सासू से हटके मामला आ गया नेताओं पे। और बापू बता तूने ये क्या किया। बापू पिता नहीं है, महात्मा गांधी जी। और चाचा बता नेहरू जी, तूने ये क्या किया। लोकनायक बता तूने ये क्या किया। जननायक बता तूने ये क्या किया। बाबा साहब बता तूने ये क्या किया। उन सूट के काटा वो किस गांव से आ रहे, गांव से निकल के सीधा दिल्ली में ही गिरेगा पहली बार। वहां की भाषा नहीं होता था, गिरेगा या क्वेश्चन लड़ गया, ढल गया, फोड़ दिए हैं पेपर फोड़ दिए हैं, या पेपर में फोड़ दिया, जो भी हुआ है, कोई ना कोई फोड़ नहीं आता है पेपर। तो ये जो 3-4 मेरे दोस्त थे, ये तो हिंसा से निकल के पटना में कुछ साल रहे, पटना से फिर दिल्ली पहुंचे, ओडिश टाइप के हो गए थे। इनके अंदर बिहार तो या बिहारीपन वैसा नहीं था जो ठीक होता है। फिर एक बच्चा आया, ठेठ गांव से निकल के सीधे दिल्ली आके गिरा। तब मुझे रियलाइज होगा कि क्या मतलब है इसकी। अच्छी बात है कि कुछ गड़बड़ बात है। जैसे भाषा का तेवर में तो समझ में आया, वो बड़ा कमजोर सा बच्चा देश में, बहुत ही कमजोर, पतला सा बच्चा, एकदम पतला सा। एक छोटा सा और है कि सर, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं और ऑफलाइन क्लास करते हैं। माइक कस के पकड़ लिया, दूंगा नीचे हो। सर मेरा तो ऑनलाइन भी क्लास करते हैं और ऑफलाइन भी क्लास करते हैं। तो सर इन दोनों क्लास से हमारे व्यक्तित्व के ऊपर किस पे ज्यादा ऑफलाइन बेहतर है, अगर आप कर सकते हैं तो ऑफलाइन बेहतर है। ऑनलाइन उनके लिए है जो ऑफलाइन नहीं कर सकते, या तो आप 2-4 सवाल आपके दो ही पूछ सकते हैं। बाप सब खाते हैं सर। इधर आएगा सही में यही राधे राधे सर। राधे राधे। कुमार है, मेरा नाम अजय कुमार है सर जी। मैं सुपौल जिला से हूँ। अच्छा सर मैं यूजी का सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ। सर कैसे तैयारी करें अभी से जो अच्छा तैयारी हो जाए सर।